हाँ जी, इन दिस लेक्चर हम आपके पास लास्ट क्लास में हमने कुछ सी प्रोग्रामिंग और आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का हमने क्वेश्चंस वगैरह और कॉन्सेप्ट किए थे। इस क्लास में बेसिकली थोड़ा सा हम डिफरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ डेटा स्ट्रक्चर के जो एमसीक्यू हुए वो आपके पास करेंगे। तो बहुत सारे व्यूवर का मैसेज आया था कि क्या आपको ये थोड़ा सा विजिबिलिटी लेवल है ना, मतलब विजिबिलिटी लेवल लो है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, और इस वाले क्लास में क्या करेंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसके जो भी आपके पास लेफ्ट राइट में कॉन्सेप्ट होगा उसको हम खत्म कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वर्स्ट केस ऑफ ए बाइनरी सर्च। बताओ क्या आपके पास है। तो देखो ध्यान रखना ना, जब सर्चिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सर्चिंग की मैं बात करूँ, तो सर्चिंग आपके पास ऑलवेज ना थ्री टाइप्स में आपके पास होते हैं। एक सर्च होता है लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च होता है, और एक हैशिंग होता है। लीनियर सर्च का मतलब आपके पास क्या है कि, है ना, एलिमेंट आपके पास अनसॉर्टेड होगा। ठीक है, और जितने भी आपके पास है ना, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे आप कोई भी जैसे ओल्ड फ़ोन में, है ना, आज से 15-20 साल पहले, है ना, ओल्ड आपके पास फ़ोन होते थे। ठीक है, तो उसमें कांटेक्ट आपके पास होता था। तो कांटेक्ट में अगर ए से, है ना, आपके पास जेड तक है, तो अगर पी वर्ड आपको सर्च करना है तो आपको ए बी सी डी पूरा आपके पास वन बाय वन सर्च करना पड़ेगा। आज के टाइम में क्या है, डायरेक्टली आप पी पे सर्च करोगे, पी के लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है आपके पास। ठीक है, तो अगर बाइनरी सर्च की मैं बात करूं तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए बाइनरी सर्च। हैशिंग, हैशिंग का मतलब क्या है, आपके पास है गूगल। गूगल ऑलवेज आपके पास हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है इंटरनली, बिकॉज उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन लगता है आपके पास। ठीक है, तो वर्स्ट केस देखो, और भी देखो आपके पास चीज़ें है ना, बेस्ट केस, है ना, वर्स्ट केस और एवरेज केस। तो बेस्ट केस को, है ना, आपके पास अगर आपने एसम टॉपिक नोटेशन पढ़ा होगा तो बेस्ट केस के लिए हम आपके पास सिंबल होता है, वो सिंबल को हम आपके पास क्या बोलते हैं, है ना, आपके पास ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज ए ओमेगा। वर्स्ट केस के लिए बिगो नोटेशन, एवरेज केस के लिए थीटा नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो बाइनरी सर्च में आपके पास क्या होगा, है ना, बाइनरी सर्च में ऑलवेज हम एलिमेंट कहाँ पे जाते हैं, एन पे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट एन, फिर एन बाई टू, फिर एन बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, अप टू वन एलिमेंट आपके पास। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, एन टू की पावर के इजकल टू वन। ठीक है, तो आंसर आपके पास ऑलवेज क्या आएगा, के इंटू लॉग बेस एन। तो आंसर आपके पास ऑर्डर ऑफ लॉग एन आएगा, क्योंकि वर्स्ट केस या बेस्ट आपके पास क्या नाम है, एवरेज केस, आंसर विल बी सेम। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या पूछ रहा है, ठीक है, कि भाई ऐसा कौन सा ट्री है, ऐसा कौन सा बीएसटी है। फर्स्ट ट्री क्या होना चाहिए, बीएसटी होना चाहिए, जिसमें हाइट, ठीक है, हाइट लेफ्ट, और जैसे ये आपके पास ट्री है, ठीक है, ये आपके पास ट्री है, ये आपके पास ट्री है, तो यहाँ पे हाइट एटमोस्ट माइनस, है ना, एटमोस्ट वन होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब क्या है मैथ्स में, एटमोस्ट वन मतलब जीरो या वन। ठीक है, तो देखो एवीएल एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हाइट -1, जीरो और वन के बीच में आपके पास हो। तो आंसर विल बी एवीएल ट्री आपके पास। तो पॉइंट ये ध्यान रखना आपके पास, है ना, पहले आपके पास बाइनरी ट्री होता है, फिर बीएसटी आपके पास है। ठीक है, बीएसटी में क्या होता है, जैसे आपने 10 लिखा तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, यहाँ पे 15 आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में आपके पास रखना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ये देखो, हाँ जी, जस्ट, हाँ जी, अब हमने ये लिखा आपके पास कि भाई रिकर्सिव, है ना, रिकर्सिव प्रोग्राम आपने पढ़ा हुआ, रिकर्सिव प्रोग्राम में अगर बेस कंडीशन नहीं है तो क्या होगा आपके पास। भाई रिकर्सिव आपने प्रोग्राम पढ़ा होगा, बेस कंडीशन नहीं है तो क्या होगा, सिंपल सा एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो हम आपके पास लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास क्या लिखता हूँ, 5 × 4 फैक्टोरियल। फिर मैं 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिखता हूँ, 4 × 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1 फैक्टोरियल। अगर ये 1 फैक्टोरियल डिफाइन ना हो, या फिर आगे भी कर सकते हो आप 1 फैक्टोरियल × 1 × 0 फैक्टोरियल। तो कोई भी बेस, है ना, अगर बेस डिफाइन नहीं है तो क्या होगा आपके पास, प्रोग्राम विल बी गो इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट आपके पास एग्जीक्यूशन हो जाएगा आपके पास। यानी वो प्रोग्राम आपके पास, है ना, एग्जीक्यूट, ऐसा नहीं कि नॉट एग्जीक्यूटेड होगा, है ना, एग्जैक्ट आंसर आपके पास क्या होगा,
इन्फिनिटी, है ना, एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम्स। तो रिकर्सिव डेफिनेशन में ऑलवेज आप ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे मैं फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन होगा n इंटू एफ एन माइनस वन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास 2, और n की वैल्यू आपके पास ना 1 पे आंसर 1 आ जाएगा। दिस इज द बेस कंडीशन। या फिर आप फिबोनाची सीरीज देखना कोई भी, या फिर एक्रेमैन फंक्शन देखना, तो कोई भी आप देखोगे तो ऑलवेज आपके पास, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट इनफाइनाइटली आपके पास, ठीक है। थर्ड आपके पास ये हो गया। फोर्थ, फोर्थ आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताओ स्टैक क्या फॉलो करता है आपके पास, ठीक है। स्टैक ऑलवेज है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। आपके पास क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर, ठीक है, आपके पास फर्स्ट, देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होगा, लास्ट इन लास्ट आउट नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपके पास है, आई थिंक ये दोनों ऑप्शन आपके पास सही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन का है ना, लास्ट इन, देखो जैसे एक्स एलिमेंट है, वाई एलिमेंट है, जेड है, और आपके पास पी है, लास्ट ये है ना आपके पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट आपके पास, ठीक है, फास्ट फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। तो इसमें आप देखना, आई थिंक दोनों आपके पास आंसर विल भी सही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब देखो आपके पास फोर्थ, फोर्थ आपके पास हो गया। फिफ्थ, फिफ्थ आपके पास क्या है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार स्टैक का देख लेना, स्टैक यही होता है, लीफो या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये चीज़ आपके पास है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है ना, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि भाई जो आपके पास व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडीटी। देखो कभी भी आपके क्वेश्चंस में एडीटी पूछा जाए तो एडीटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि है ना, जैसे आपके पास जैसे इंट एक्स है, भाई एक्स किस टाइप का है, क्या इंटीजर टाइप का है ना। अगर मैं नॉर्मल, है ना, नॉर्मल में सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इंट एक्स, फ्लोट, वाई, जो भी आपके पास है, व्हाट इज़ द टाइप, है ना। एडीटी में फर्स्ट हम बताते हैं क्या टाइप के वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, किस टाइप का। सेकेंड ये बताते हैं कि व्हाट इज द वैलिड ऑपरेशन, व्हाट इज द वैलिड ऑपरेशन ऑन गिवन डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज द वैलिड ऑपरेशन ऑन गिवन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर स्टैक होगा तो व्हाट इज द वैलिड ऑपरेशन, पुश एंड पॉप, पुश एंड पॉप, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट भी ट्रू होगा और ये भी आपके पास ट्रू होगा, है ना। इट एक्सपोर्ट्स ए टाइप्स, यस, एक्सपोर्ट का मतलब ये है, ये बता रहा है, टाइप बता रहा है आपके पास, इंट एक्स, एक्स किस टाइप का है, इंट टाइप का है। इट एक्सपोर्ट सेट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो आई थिंक ये आंसर विल बी करेक्ट, यस। तो आपको जो डाउट है ना तो एक बार प्लीज़ आप कमेंट्स करो, दैट्स ऑल, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास जैसे ये पॉइंट्स हमने लिखा हुआ है 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डैश इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर। बताओ कौन सा कंपोनेंट डेटा स्ट्रक्चर का नहीं है। ऑब्वियस बात है ऑपरेशन, यस, डेटा स्ट्रक्चर पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज एडीटी। स्टोरेज, यस, आप डेटा स्ट्रक्चर किसी भी ट्री या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को आप स्टोर कर सकते हो। एल्गोरिदम, यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर, यानी कोई भी अगर आपके पास, नॉर्मली यही होता है ना, कोई भी आपके पास प्रोग्राम है, ठीक है, इसको आपको कोड करना है या सॉल्व करना है तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द एल्गोरिदम एंड देन वी हैव टू कोड, ये आपके पास फ्लो होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास 7, 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए एडीटी डिस्क्रिप्शन। अभी बताया ना आपके पास कि आपके पास क्या है, कौन सा पार्ट आपके पास नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए एडीटी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा टाइप आपके पास होगा, डेटा एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो इस केस में दोनों आपके पास क्या है, ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब देखो ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इंसर्टिंग एन आइटम इनटू अ स्टैक, ठीक है, इंसर्टिंग एन आइटम इनटू अ स्टैक व्हेन द स्टैक इज नॉट फुल। भाई आप ये देखिए, अब क्या बोल रहा है आपके पास, स्टैक आपके पास फुल नहीं है, स्टैक फुल नहीं है तो क्या ऑपरेशन कर सकते हो ना, तो दिस इज कॉल्ड एज ए पुश ऑपरेशन। एंड डिलीशन ऑफ आइटम फ्रॉम द स्टैक व्हेन द स्टैक इज नॉट एम्प्टी। भाई जब आपके पास है ना स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो दिस इज कॉल्ड एज ए पॉप, सीधी सी बात है, सिंपल क्वेश्चन आपके पास, ठीक है।
क्या लिखा आपके पास है ना, डैश इज ए पाइल इन विच आइटम्स आर एडेड एट वन एंड एंड रिमूव फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, यानी क्या होता है आपके पास है ना, क्यू इसका आंसर होगा। यानी क्यू में क्या होता है आपके पास, ऑलवेज ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि जैसे स्टैक में पुश पॉप तो याद रहता है, पुश मतलब आइटम्स को ऐड करना, पॉप मतलब आइटम्स को डिलीट करना। आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है, कि जैसे एक फ्रंट होता है, एक रेयर होता है। फ्रंट से ऑलवेज आइटम को डिलीट करते हैं, रेयर से ऑलवेज आइटम को ऐड करते हैं। ठीक है, फ्रंट से आपके पास आइटम को ऑलवेज डिलीट करते हैं, रेयर से आइटम विल बी ऑलवेज है ना इंक्रीजेस। शॉर्टकट क्या याद रखना, एफ डी मतलब फ्रंट से डिलीशन आपके पास। ठीक है, तो ये आप और इसमें भी ये भी देख सकते हो भाई, स्टैक में अगर क्यू की मैं बात करूँ तो क्या फुल कंडीशन है क्या आपके पास। ठीक है, तो अगर कोई भी क्यू अगर फुल होगा तो रेयर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो r+1 इक्वल टू n, दिस इज ए कंडीशन ऑफ ए फुल। बाकी आप फ्रंट का भी इसमें 2-3 कंडीशन आप देख सकते हो। 9th 10th आपके पास क्या है देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो किसी भी डेटा को, जैसा आप स्टोर किया आपने, वो है ना रिवर्स वे में आपके पास रिट्रीव करने में हेल्प करता है। कौन से डेटा स्ट्रक्चर है जो कि रिवर्स वे में, ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा आंसर बताइए आप लोग, ठीक है कि ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है रिवर्स वे में, है ना। अभी हमने बताया ना आपके पास फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तो ऑलवेज स्टैक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ये कर दिया, हमें 4 फैक्टोरियल निकालना है, हमने कर दिया 4 × फैक्ट 3, स्टैक में पुश कर दिया। फैक्ट 3 क्या हो गया आपके पास, 3 × फैक्ट 2, 2 आपके पास क्या हो गया, फैक्ट 1 यहाँ पे हो गया आपके पास। अब मुझे क्या जाना है रिवर्स वे में, तो क्या है 2 × 2 दैट इज़ 1, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1 होगा। 3 × 2 6, 4 × 6 दैट इज़ 24, आंसर विल बी स्टैक। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, ये देखो आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ए क्यू। देखो क्यू वेरियस टाइप के आपके पास होते हैं। ठीक है, आपके पास सिंगल क्यू होता है आपके पास, है ना, सर्कुलर क्यू होता है आपके पास, प्रायोरिटी क्यू होता है आपके पास। ठीक है, और ये ऑर्डिनरी क्यू इस टाइप का आपके पास कुछ भी नहीं होता आपके पास। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल क्यू। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके पास, जैसे नॉर्मल ये क्यू हो गया आपके पास। ठीक है, जैसे फ्रंट और डिलीट स्टार्टिंग में क्या होगा, -1 को पॉइंट करेगा, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3। ठीक है, तो सिंगल आपके पास एंडेड क्यू, ठीक है, मतलब सिंगल क्यू। ऑर्डिनरी क्यू आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता आपके पास। ठीक है, तो आंसर विल भी क्या लिखा, नॉट टाइप। कई बार क्वेश्चन है ना, हम लोग आपके पास ध्यान से पढ़ना होता है, नॉट में ऑर्डिनरी आपके पास क्यू, क्योंकि ये सारे क्यूज आपके पास होते हैं। सर्कुलर का मतलब क्या हो जाएगा कि सिंपल क्यू में डिसएडवांटेज है, उसको रिमूव करने के लिए हम सर्कुलर क्यू का यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके पास प्रायोरिटी देख लेना आपके पास, क्योंकि जब प्रायोरिटी आता है तो उसको हमें है ना प्रेम्प्ट करके प्रायोरिटी वालों को स्टार्ट करना पड़ता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बाइनरी ट्री। भाई बाइनरी ट्री आपके पास ये हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ए बाइनरी ट्री। का मतलब क्या है कि ऐसा ट्री है ना जिसका चाइल्ड या फिर जिसका रूट है ना, जिसका रूट ये बोल सकते हो आपके पास है ना, या फिर जिसका आपके पास चाइल्ड बोल सकते हो, एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो। क्या आपके पास एटमोस्ट 2 चाइल्ड आपके पास हो। अब क्या लिखा, फर्स्ट सबसेट ऑफ ए कॉल्ड, नहीं सबसेट ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेकंड सब ट्री इज कॉल्ड एज ए राइट, नहीं सेकंड सब ट्री का मतलब ये रहा। तो ये बोल रहा है आपके पास कि सेकंड सब ट्री, यहाँ पे भी आपके पास सब ट्री हो सकता है, तो इसको हम राइट सब ट्री, नहीं ऐसा नहीं होता आपके पास, समझ रहे हो ना, ऐसा आपके पास कुछ भी नहीं है। द रूट कैन नॉट बी नल, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूट है ना आपके पास, क्या आपके पास, द रूट कैन नॉट बी नल। ठीक है, तो देखो ये है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फॉल्स है, दिस इज अगेन फॉल्स, दिस इज अगेन ये फॉल्स, ये नहीं होना चाहिए। क्या बोला है, कौन सा बाइनरी प्रॉपर्टीज का रूल है। ठीक है, नल कभी भी रूट आपका नल नहीं होगा आपके पास। ठीक है, राइट सब ट्री कैन बी एम्प्टी, यस राइट सब ट्री कैन बी एम्प्टी, नो प्रॉब्लम, आंसर विल बी डी। तो प्लीज़ एक बार जरूर कमेंट करके बताओ कि एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं आपके पास। ठीक है, क्योंकि कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन आपके पास मिलता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आपकी ट्रू फॉल्स बताना है
ये पूछ रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, डिग्री ऑफ ए रूट नोड इज ऑलवेज जीरो। डिग्री ऑफ ए रूट नोड, ये देखिए आपके पास डिग्री क्या होता है आपके पास, ठीक है। जैसे ये हमने ट्री लिखा आपके पास, तो आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये रहा आपके पास। समटाइम्स ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए, है ना, डायरेक्टेड, है ना, डायरेक्टेड ग्राफ। समटाइम आपके पास ट्री क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है आपके पास। तो क्या बोल रहा है, डिग्री, है ना, डिग्री का मतलब क्या है कि आपके पास जैसे इसका क्या, इसका डिग्री जीरो है। जैसे नॉर्मली अगर ग्राफ की मैं बात करूं, तो ग्राफ में डिग्री क्या होता है आप मुझे बताओ भाई। ये है ना, इसके कितने आपके पास एडजेसेंट नोड है, तो इसके टू, इसके थ्री, इसके थ्री, इसके टू। अगर मैं ट्री की मैं बात करूं, है ना, तो ट्री में, ग्राफ में भी अगर आप इसकी बात करो इन ऑर्डर, और आपके पास जो भी आपके पास है, तो यहाँ पे ये देखो, जैसे ये हो गया, कुछ इस टाइप का हो गया, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास अगर नॉर्मली अगर आप डायरेक्टेड ग्राफ की बात करोगे, तो उसमें भी इन ऑर्डर, और आपके पास है ना क्या होता है, आपके पास आउट ऑर्डर होता है आपके पास, है ना, इन ऑर्डर और आउट ऑर्डर आपके पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डिग्री ऑफ नोड इज ऑलवेज जीरो। नहीं, इसका डिग्री आपके पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता आपके पास, है ना। नेक्स्ट क्या है, नोड दैट नॉट रूट नोड एंड नॉट, है ना, लीफ नोड आर कॉल्ड द इंटरनल नोड्स, ठीक है। सही बात है आपके पास भाई। आपके पास ये है, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, क्योंकि सॉरी आज थोड़ा वाइट बोर्ड नहीं चल रहा है आपके पास ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसी पे मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे ये ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री है आपका, ठीक है। अब इस ट्री में, है ना, इस ट्री में जो ये है रूट, दिस इज द लीफ, लीफ नोड, लीफ नोड, लीफ नोड, लीफ नोड। तो ये जो आपके पास चीज है, दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरनल नोड्स। तो भाई जो यहाँ पे क्या लिखा, नोड्स दैट्स आर नॉट रूट एंड नॉट लीफ। तो ऑब्वियस बात है, स्टेटमेंट क्या है, सही है, दिस इज द फॉल्स। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू फॉल्स, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन आपके पास क्या है, 14 क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी नोड, ठीक है ना, एनी नोड इज ए पाथ फ्रॉम ए रूट टू नोड, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना, आपके पास ये बोल रहा है कि भाई कोई भी आपके पास नोड है ना, कोई भी आपके पास यहाँ पे नोड है, तो अगर आप रूट से, है ना, रूट से यहाँ पे जाते हो, रूट से यहाँ पे जाते हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनी नोड इज पाथ फ्रॉम रूट टू, है ना, रूट से आपके पास किसी भी नोड पे आप जाते हो, तो नॉर्मली आपके पास क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा कि जैसे आप, जैसे आपके यहाँ पे फादर हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है। मे भी जैसे यहाँ पे आपके पास एक और ले लेते हैं केस, यहाँ पे हम हैं चाइल्ड, जैसे बैचलर, ठीक है, मतलब लीफ नोड मतलब वी आर स्टिल बैचलर, ठीक है, ठीक है, हम भी आपके पास बैचलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड आपके पास हो गया। तो चाइल्ड का मतलब क्या होगा, ऑलवेज बैचलर, ठीक है। रूट का मतलब आपके पास क्या होगा, एटलीस्ट वन चाइल्ड, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास वन चाइल्ड, तभी आपके पास हम चाइल्ड हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, नॉर्मल वाली बात है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपके पास, जो आपको ये सोचना है भाई, आपको यहाँ से यहाँ पे आना है या फिर यहाँ पे आना है, तो ना जैसे हम इसको बोल सकते हैं ना, आपके पास दिस इज द फादर एंड दिस इज द ग्रैंड फादर, तो पूर्वज टाइप का। तो दिस इज, है ना, क्या बोलते हैं, एंसेस्टर। इंटरनल नोट्स, ये वाला आपके पास इंटरनल नोट्स होते हैं। देखो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, है ना, आपके पास सक्सेसर और प्रीडिसेसर। तो इसको हमने समझाने के लिए, ठीक है, आपको देखो यहाँ पे एक डायग्राम बताया हुआ है। देखो क्या होता है ना, सक्सेसर क्या होता है, आपको रूट है, रूट से फर्स्ट नोड फिर राइट मोस्ट एलिमेंट। क्या हमने बताया, आपके पास रूट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट में जाना है, राइट मोस्ट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज ए सक्सेसर। इस ट्री का सक्सेसर क्या होगा, 20। इस, अब नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, प्री डिसीजर आपके पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, आप लोग देखो यहाँ पे है आपके पास पॉइंट, डोंट वरी। तो 25 आपके पास क्या है, आई थिंक मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी, है ना, 20 आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक मिनट, नहीं सही आपके पास है, ठीक है। यानी ये आपके पास क्या है, प्री डिसीजर मतलब पहले, ठीक है, शायद इसको सक्सेसर बोल दिया, डोंट वरी आपके पास। तो 25 के लेफ्ट में ही आपके पास है ना, जैसे रूट एलिमेंट के लेफ्ट जाना है, उससे राइट मोस्ट एलिमेंट, तो दिस इज कॉल्ड एज ए प्री डिसीजर, है ना। प्री डिसीजर 25 का क्या है, 20 है ना। सक्सेसर आपके पास क्या है,
रूट से है ना राइट जाना है, फिर लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट दैट इज 35। ठीक है, तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर में ध्यान रखना, प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसका आप लोग आंसर बताना, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो, देखो ए नोड इज ए पेरेंट इफ इट एज ए सक्सेसर नोड। ठीक है, इसको आपको आंसर बताना, 15 क्वेश्चंस, आप खुद बताइए कि आपके पास क्या है। ए नोड इज ए चाइल्ड नोड इफ आउट डिग्री इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो कोई भी आपके पास नॉर्मल देखो, है ना, नॉर्मल आपके पास जैसे ये ग्राफ है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप चीज़ ध्यान से देखना, जैसे नोड ए है, ठीक है, नोड बी है, नोड सी है, नोड डी आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखो हर नोड का है ना, ए नोड का इन ऑर्डर होता है ना, ए नोड का आपके पास आउट डिग्री होता है। अब मैं इन ऑर्डर की मैं बात करूँ तो भाई ए पे क्या कितने एज आ रहे हैं, आप देखिए, क्या ए पे कोई एज आ रहे हैं, आंसर विल बी नो, तो जीरो। ए पे कितने एज जा रहे हैं वहां से, तो आंसर विल बी टू। अगेन बी पे कितने आपके पास आ रहे हैं, टू, इन डिग्री कितना हो जाएगा टू, आउट डिग्री आपके पास कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो बाकी कुछ और आपके पास क्वेश्चंस है तो प्लीज़ इसको आप कमेंट्स करो कि भाई क्या इसका आंसर आपके पास है। ठीक है, इस फाइल्स को मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, और अगर आपको वीडियो लगे तो एक बार आप कमेंट्स जरूर करो कि क्या वीडियो कैसा लग रहा है आपके पास। ठीक है, थैंक यू।